नमस्कार साथियों। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजवीर सिंह राजपूत और आज हम संवाद के इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कानून के बारे में जिसको हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अध्यादेश के रूप में पारित किया है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के। शायद आपको यह नाम सुनकर इस कानून के बारे में कुछ याद नहीं आया हो, तो चलिए कोई बात नहीं, हम साधारण भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में ही बात करते हैं। इस अध्यादेश को कहते हैं लव जिहाद अध्यादेश। अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया यह कानून लव जिहाद अध्यादेश। साथियों, आखिर इस लव जिहाद अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण थे कि समाज के बीच में यह विषय एक चर्चा का विषय बना हुआ था और जिसके प्रति सरकार को गंभीर होना पड़ा, उसको लव जिहाद के ऊपर एक अध्यादेश पारित करना पड़ा। साथियों, इस विषय को समझने के लिए कुछ बातों को आपको ध्यान से समझना होगा, कुछ प्रश्न अपने आप से एज ए इंडिविजुअल और एज ए सोसाइटी करने होंगे। क्या हम इंडिविजुअल व्यक्ति के रूप में या एक सोसाइटी के रूप में किसी व्यक्ति को इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि वह व्यक्ति या वह समाज कम आयु की लड़की को धोखे से प्रेम के जाल में फंसाकर शादी करना, हिंदू है ऐसा दिखाकर शादी करना, क्या कोई भी सभ्य समाज इसकी अनुमति देगा? यह प्रश्न आप अपने आप से एक बार कीजिए, अपने परिवार को ध्यान में रख कर कीजिए, अपने समाज को ध्यान में रखकर कीजिए। क्या आप किसी व्यक्ति को, किसी ऐसी संस्था को, किसी ऐसे समाज को, किसी ऐसे धर्म को इस बात की अनुमति देंगे कि वो व्यक्ति आपके समाज की लड़की को या आपके परिवार के की लड़की को धोखे से, कपटपूर्ण तरीके से पहले उसको अपने प्रेम के जाल में फंसाए और उससे शादी करने का प्रयास करे, यह बताकर कि वह हिंदू है? क्या आप इसकी अनुमति देंगे? शायद आपका उत्तर होगा नहीं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे समाज को, ऐसे ग्रुप को इस बात की अनुमति देंगे कि क्या कोई धर्म परिवर्तन को लालच से, धोखे से या दबाव से करने की अनुमति दे? आपका जवाब होगा नहीं। जी हाँ साथियों, इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए, इन्हीं सवालों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए लव जिहाद अध्यादेश की आवश्यकता पड़ी, जिसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पारित कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। लव जिहाद एक वास्तविकता है और इस वास्तविकता, इस लव जिहाद के पीछे जो मानसिकता काम करती है, वह मानसिकता काम करती है किसी भी प्रकार से अपनी जनसंख्या को बढ़ाना और इस जनसंख्या को बढ़ाकर हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद के सपने को साकार करना। साथियों, प्रश्न उठता है कि यह लव जिहाद क्या है? क्या लव जिहाद दो शब्दों से बना है, लव और जिहाद? लव क्या होता है मुझे विस्तार में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ जाते हैं। जीवन के हर किसी ना किसी मोड़ पर इस अनुभव से, इस शब्द की महत्ता से, इस शब्द के अपनेपन से हम सब गुजरे हैं। बात आती है जिहाद। आखिर जिहाद क्या है? जिहाद एक मनोवृत्ति है कि अपने धर्म में सबको लाना है। अगर मान जाए तो मनाकर, नहीं माने तो चाहे धोखे से, चाहे हिंसा या वायलेंस का सहारा लेकर उस व्यक्ति को अपने धर्म में लाना है। इस मनोवृत्ति को ही जिहाद कहते हैं। जिहाद की मानसिकता से ग्रसित होकर लव को टूल के रूप में इस्तेमाल किए गए कपटपूर्ण, छलपूर्ण लव को ही लव जिहाद कहते हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे है, व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में, क्या आप इस बात की अनुमति अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने शहर में, अपने समाज में देंगे कि कोई व्यक्ति एक घृणित मानसिकता के तहत, एक एक डिजाइन के तहत जिहाद की मनोवृत्ति को लेकर अपने धर्म में लोगों को परिवर्तित करना है, उसके लिए शादी को, लव को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करके उसके साथ कपटपूर्ण और छलपूर्ण तरीके से विवाह करने का प्रयास करे और बाद में उसका धर्म परिवर्तन कराए? आप इसकी अनुमति देंगे? नहीं देंगे। इसी को लव जिहाद कहते हैं। यह एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। ऐसे मानने के आज के लिए आज समाज में पर्याप्त उदाहरण मौजूद है।
अब इस जो लव जिहाद अध्यादेश को पारित किया गया है, या क्या करने की अनुमति देता है और क्या नहीं करने की अनुमति देता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। लव जिहाद अध्यादेश के अंतर्गत किसी भी प्रकार से धोखे से या दबाव से धर्म परिवर्तन को रोकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का धोखे से, दबाव से धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है, उसके लिए ये लव जिहाद अध्यादेश रोकता है। किसी भी लड़की को बहलाकर छल पूर्ण, कपटपूर्ण तरीके से शादी करने को और उसके बाद उसके धर्म परिवर्तन करने को यह कानून रोकता है। अब ये क्या नहीं रोकता है? कानून के तहत मिली इंटरफेथ मैरिज को यह कानून नहीं रोकता है। संविधान के तहत अपने धर्म को बदलने की जो एक स्वतंत्रता दी गई है, यदि कोई व्यक्ति चाहता है, यह उसको बदलने के लिए भी धर्म परिवर्तन को भी नहीं रोकता है। यह बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब लव जिहाद अध्यादेश जो पारित हुआ है वो क्या है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस लव जिहाद अध्यादेश को पारित किया है, उसके तहत जबरन धर्मांतरण करना दंडनीय अपराध होगा। इस कानून के तहत ऐसे व्यक्ति को जो किसी का भी फोर्स्ड कन्वर्जन करने में संलग्न होगा, उस व्यक्ति को 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ 15,000 से लेकर 50,000 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। और किसी भी प्रकार से जबरन धर्म परिवर्तन के लिए छल पूर्ण, कपटपूर्ण तरीके से की गई शादी को भी शून्य घोषित कर दिया जाएगा, जीरो मान दिया जाएगा। तो यह इस कानून के तहत किए गए प्रावधान है। अब इस कानून के तहत कुछ प्रावधान और किए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी माइनर गर्ल, नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति जनजाति, SC ST समाज की महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जबरन छलपूर्ण, कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन के इरादे से उनसे शादी करने का प्रयास करेगा और उनका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास क्या करेगा, तो उसको 3 से लेकर 10 साल तक की सजा होगी। साथ में 25,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और सुनो परजंदो, वो जो बड़े अब्बा जी बैठे हैं ना, जिसको बोलते हैं जेल, सुना वो मारते बहुत हैं। तो अब तक जो बदतमीजियां आपने करनी थी, जो आप कर चुके हैं, यहीं रुक जाइए, आगे बढ़ने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो बहुत बुराई होगी, सावधान। अब बात करते हैं सामूहिक धर्म परिवर्तन की। इस कानून के तहत यदि कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन सामूहिक धर्म परिवर्तन के काम में संलग्न है, तो उसको 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ उस संगठन पर या उस ऑर्गेनाइजेशन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उस संगठन का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा सामूहिक धर्म परिवर्तन के तहत। क्या अब हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन की आज्ञा नहीं होगी? जी नहीं, धर्म परिवर्तन की आज भी अनुमति है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। जैसे किसी भी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा, छल से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। मात्र शादी करने के लिए यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है या करनी चाहता है, तो उसकी अनुमति इसमें नहीं दी जाएगी। और यदि कोई करता है तो इसे साबित करने के लिए जो धर्म परिवर्तन कर रहा है वो, और जो धर्म परिवर्तन करा रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसने धर्मांतरण छल के तहत नहीं किया है और शादी को ध्यान में रखकर नहीं किया है। अब बात आती है, यदि इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने का इच्छुक है या कोई महिला इच्छुक है, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर कोई शादी के लिए अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता है या चाहती है, तो 2 महीने पहले संबंधित जिले के DM के पास उसको नोटिस भेजना होगा। और ऐसा नहीं करने पर, यदि वो नोटिस नहीं भेजते हैं और शादी करके धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, तो उनके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और 3 माह से लेकर 6 साल तक की उनको कैद हो सकती है, सजा हो सकती है। साथियों, इस संवाद के चैप्टर में हमने प्रयास किया कि लव जिहाद अध्यादेश जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पारित किया है, उसके क्या प्रावधान है, उसके अंतर क्या क्या सजाएं हैं, क्या जुर्माने के प्रावधान है, किन कंडीशन में धर्म परिवर्तन की
अनुमति है और किन में नहीं है, हमने विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया। हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स हमें दीजिए, और हमारा एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इस विषय की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।